हम आज आपके लिए लेके के आए हैं अपने चैनल साबरी पीसीएम क्लासेस पे मैथ से रिलेटेड पॉलिनोमियल टॉपिक पे एक वीडियोज। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। दोस्तों, अभी हमने ये चैनल नया शुरू किया है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे हम आपके लिए नए और अच्छे वीडियोज लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा कि आखिर अलजेब्रा में क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं। हम ज़्यादातर करते क्या हैं कि अलजेब्रा को पढ़ने लगते हैं, हमें यही नहीं पता चलता है कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, और इसके बाद जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें अलजेब्रा में काफ़ी गलतियां होती हैं और हम सही से अलजेब्रा नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं अलजेब्रा में क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अलजेब्रिक क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी 2 टाइप्स की अलजेब्रिक क्वांटिटी होती हैं, ओनली 2 टाइप्स। फर्स्ट होती है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी में हम जितने भी अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं उन्हें लेके चलते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड। इसके बाद हम ए, बी, सी को भी मानते हैं, पी, क्यू, आर, एस, एटसेट्रा। ये हमारे जितने भी हैं ये वेरिएबल क्वांटिटी होती हैं। वेरिएबल क्वांटिटी दोस्तों उसे कहते हैं मित्रों, जैसे एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना होके कुछ भी हो सकती है, एनी अदर वैल्यूज। जैसे मान लो एक गार्डन है, उसमें सम ट्रीज हैं। अब उन सम ट्रीज को हम क्या रिप्लेसमेंट दें, क्या नंबर बताएं कि 100 ट्रीज हैं, 500 ट्रीज हैं, 1000 ट्रीज हैं। तो हम उसकी जगह पे लेट कर लेते हैं एक्स कि मान लिया इस गार्डन में लेट कर लेंगे, इस गार्डन में एक्स ट्रीज हैं। तो उसी के को डिनोट करने के लिए हम लोग वेरिएबल क्वांटिटीज का यूज अपने अलजेब्रा में करते हैं। सेकेंड जो होती है हमारे, वो होती है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी में दोस्तों हम जैसे जिसकी वैल्यू एक फाइनल वैल्यू हो, जिसकी वैल्यूज हमें पहले से ही पता हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी कहते हैं। इस कांस्टेंट क्वांटिटी में हमारे पास एनी नंबर 1 2 3, इसके बाद हम पाई और भी बहुत से होते हैं एटसेट्रा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी के अंदर आते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे कि एक बाग में 100 पेड़ हैं, तो 100 हमारा जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन सम ट्रीज हैं, सम ट्रीज में हम x मान सकते हैं, y डिनोट कर सकते हैं, z मान सकते हैं, p, q, r, s, एनी अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स जो है हम लेट कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटी में डिफरेंस। वेरिएबल क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो निश्चित नहीं होती है, लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू हमें निश्चित होती है कि यही वैल्यू है। इसके बाद हम और कुछ जानेंगे, जैसे मान लो कोएफिशिएंट के बारे में सीखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कोएफिशिएंट आखिर होते क्या हैं। कोएफिशिएंट जो होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x निकालें तो 4, यानी जो 4 है हमारा x का जो मल्टीपल होता है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे यहाँ 4x² yz कोफिशिएंट ऑफ z निकालें तो z का जितना मल्टीपल है, जैसे 4x² y, ये हमारा कोफिशिएंट होता है। तो बहुत ही इजी है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, -9x प्लस x² प्लस 3z। अब हमें जो है इसमें जो है सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट ऑफ y बताना है, तो ये x² होगा दोस्तों। तो बहुत ही इजी और आसान है कोफिशिएंट। हमने कोफिशिएंट के बारे में अच्छे से जान लिया। इसके बाद हम पॉलिनोमियल में एक और चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अब डिग्री के बारे में जान लेते हैं, आखिर डिग्री क्या होती है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारा डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 9x⁵ -3x² -5x। तो इसकी डिग्री अगर निकालें तो 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें आशा है कि आपको हमारा ये जो टॉपिक हमने आपको समझाया है, इसमें सबसे पहले हमने बताया है कि अलजेब्रिक क्वांटिटी क्या होती हैं। 2 टाइप की होती हैं, वेरिएबल क्वांटिटी, सेकेंड होती है हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी में हमने बताया x, y, z, p, q, r, s, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी में हमें एक कांस्टेंट नंबर लेना पड़ता है, जैसे 1 2 3 या पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट जैसे हमने बताया जो मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कैसे मल्टीपल्स, जैसे मान लो हमें x का कोफिशिएंट निकालना है तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का मल्टीपल जो होगा वही x का कोफिशिएंट होगा। तो x का मल्टीपल है यहाँ पे 4, तो x का कोफिशिएंट आ गया 4। इसी प्रकार 4x² z, इसमें हमें अगर z का कोफिशिएंट निकालना है तो हमारे पास z का जो मल्टीपल्स होगा वही इसका कोफिशिएंट आएगा। इसके बाद हमें अगर मान लो सेकेंड टर्म में y का कोफिशिएंट निकालना है तो y का मल्टीपल्स जो है सिर्फ हमारा कोफिशिएंट होगा। इन टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो इसकी अगर डिग्री तुमसे पूछी जाए तो इसकी डिग्री जो होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी यानी 2, यानी जो हाईएस्ट पावर होती उसी को हमें डिग्री कहते हैं। अब इसके बाद में देखो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल से डिग्री कहलाती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो हमारी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 5 है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x में पॉलिनोमियल्स है। दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हम सही से नहीं अगर समझा पाए हैं तो हम आगे कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ये चैनल हमने नया शुरू किया है और आगे आपको ज़्यादा अच्छा और क्लियर वीडियोज़ लेके आएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को अभी से अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आगे वीडियोज़ लाने में हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा।